सरकार द्वारा हर स्तर पर अपनाई जा रही ठेकेदारी पद्धति और निजीकरण की नीति समाज के मध्यम वर्गीय लोगों को आहत कर रही है। बड़ी कंपनियां बड़े लोगों को विभागीय ठेके देने से परंपरागत जिनका रोजगार और नौकरी चल रही थी उन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति में उस विभाग के पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। इसी के तहत नागपुर के संगणक विशेषज्ञ हताशा के गर्त में है। ब्लॉक कार्यालयों में नई कंपनियों को काम देने से इन सभी को निकाला जा रहा है और समाज का यह पढ़ा लिखा तबका अब बेरोजगारी के चौखट पर खड़ा है। नमस्कार, न्यूज फर्स्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज आमरण उपोषण का चौथा दिन है कि इनका आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर स्नेहल कुमारी पटेल की हालत बहुत गंभीर है। लोग बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पर उनकी जो हालत है वो देखने लायक है कि वो कितनी गंभीर है। डॉक्टर्स ने उनकी जांच पड़ताल के दौरान डॉक्टर्स ने बताया है कि इनकी हालत, इन्हें डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल रेफर किया है, लेकिन यहाँ पर जो जनता है इनके हित में बात करने के लिए कोई भी नहीं है। सरकार देखते हैं कि इनका फैसला क्या लेती है। तो जो ये है यहाँ पर जितनी भी जनता, ये सभी गुस्से में है कि सरकार इनके हित में होंगी या नहीं होंगी। इसी सकल उत्पीड़न के विरोध में स्नेहल पटेल ने आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार कर लिया। पिछले 4 दिनों से उन्होंने न खाना खाया न ही पानी पिया। राज की एक लाडली बहन दुखी है, निराश है, भूखी है, प्यासी है, पर फिर भी उसके मन से एक उम्मीद है कि राज्य की लाखों बहनों का ध्यान रखने वाले उनके भाइयों की सरकार उनका ध्यान भी रखेगी। उनकी इस दयनीय स्थिति को समाज और सरकार के सामने पहुंचाने का काम लगातार न्यूज फर्स्ट की टीम कर रही है। इसी दौरान कुछ विधायकों और राज्य मंत्री तक ने अनशन स्थल को भेंट देकर किसी भी पुराने काम करने वालों को न निकालने का आश्वासन दिया है, पर अब तक उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। ग्रामपंचायतचे हे तालुका स्तरावरले जे बीएमएम आहे त्यांचा विषय मी समजून घेतला। कॉन्ट्रॅक्टर आउटसोर्सिंगचे कॉन्ट्रॅक्टर दरवेळी जर नवीन नियुक्ती केली तर जे जुने काम करणारे लोक आहेत त्यांचं एक्सप्लॉयटेशन होईल। नवीन नियुक्ती करताना त्यांच्यापासून आर्थिक मोबदला घेण्याची देखील दाट शक्यता आहे। ही बाब लक्षात घेता ही बाब मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या लक्षात आणून देतो आणि त्यासोबतच जेवढे आउटसोर्सिंगचे बाहेर स्त्रोताचे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते कॉन्ट्रॅक्टर बदलत राहतात, परंतु मूळ काम करणारा अनुभवी माणूस त्या ठिकाणी असतो आणि हे लोक 10-12 वर्षापासून काम करून राहिले आहे। त्यामुळे या लोकांना संरक्षण मिळालं पाहिजे। एखादा दुसरा माणूस अपवाद म्हणून जर काम करत नसेल तर त्याला बदलण्यास हरकत नाही, पण सरसकट सर्वांना जर बदलण्यात आलं तर एक नवीन एक्सप्लॉयटेशन समाजातील एका वर्गाचा सुरू होईल। ते कुठल्या परिस्थितीत योग्य नाही। ही बाब मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या लक्षात आणून देतो। खाते वाटप झाल्यानंतर जे नवीन ग्रामविकास मंत्री येतील त्यांच्याशी संवाद करून या संदर्भामध्ये योग्य तो मार्ग काढेल। हमारी आपकी बहन बेटी या माँ रूठ कर एक समय का खाना ना खाए तो सारा परिवार उसे मनाने में जुट जाता है। यहाँ तो जनहित और लोक कल्याण का बीड़ा उठाए या बहन 4 दिनों से भूखी प्यासी हैं। अभी बांगर साहब जो एमएलए है और उनका नाम है महाराष्ट्र में कि गरीबों के लिए वो सच में बहुत काम करते हैं, तो वो अभी सबको यहाँ पे जबान दे के गए कि वो बहुत जल्दी इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे। और अभी सभी युवकों को, सभी को ये गारंटी है कि उनका काम होगा, क्योंकि गए बहुत दिनों से, महीनों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद उनको जो उसमें सक्सेस मिलना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। लिंक उनको प्रॉपर नहीं मिल रही थी ऊपर तक पहुंचने के लिए, लेकिन अभी आज सब कुछ उनको लग रहा है कि अभी ऑन द वे, ट्रैक पे है सब कुछ। तो आई होप कि कल तक सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और अभी जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में मिलने के, तो इशू यही है कि किसी के पास अगर इनका सब्जेक्ट लेके जाना है तो वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के पास ही लेके जाना होगा। तो उनका भी कहना था एमएलए साहब का कि जब डिपार्टमेंट कल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो उसके पास प्रॉपरली फिर बैठक लगा के वो टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्या परिवार के देवा भाऊ एकनाथ दादा और अजीत दादा, आप लोग तो मंत्री हैं, सरकार है, ग्राम विकास मंत्री आप चाहें जिसे बनाओ, पर एक बार इनकी प्यास जरूर बुझाओ। पिछली एपिसोड में हमने दिखाया कि ये खबर जो हमने लाइव दिखाई आमरण उपोषण की, तो आइए देखते हैं कि न्यूज फर्स्ट का असर कितना हुआ है। इन्हीं की मुंह जुबानी इनसे सुनते हैं। जे आता जे आंदोलन सुरू आहे, या आंदोलनामध्ये आता बरेचसे आमदार 3 ते 4 आमदार येऊन गेले। आता आदरणीय राज्यमंत्री जयस्वाल साहेब येऊन गेले
आम्ही पूर्ण विषय या ठिकाणी घेत आहोत. आंदोलनाचा आमचा 3रा दिवस आहे. आमच्या राज्याध्यक्षा स्नेहल पटेल ताई मॅडम या 3 दिवसापासून आमरण उपोषणासाठी बसलेले आहेत. त्यांनी अन्नत्याग आणि जलत्याग हा 3 दिवस झालं विषय सुरू आहे. आज त्यांची परिस्थिती खूप वीक झालेली आहे. त्यांचा बीपी कमी झालेला आहे, बीपी लो झालेला आहे. अशा माध्यमातून मला फक्त एकच सरकारला शासनाला सांगायचं आहे की नवीन कंपनीला टेंडर देऊन किंवा नवीन कंपनीला सांगून नवीन लोकांची नियुक्ती करण्यापेक्षा 13 वर्षाचा अनुभव असणारे सर्व जुने तालुका व्यवस्थापक व जिल्हा व्यवस्थापक आहेत त्याच लोकांना पुन्हा त्या जागेवरती नियुक्ती देऊन यामध्ये होणारा विषय मी असं सांगतो की 13 वर्ष ज्या व्यक्तींनी कामं केले त्यांना पूर्ण प्रशासनाची पूर्ण कामाची पूर्ण माहिती आहे. नवीन लोकांना घेतल्यानंतर त्यांना पूर्ण माहिती समजायला 2 ते 3 वर्ष जातील आणि त्यानंतर पूर्ण काम करण्यास पण त्यांना अडचण येऊ शकते. आम्हाला 13 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, अनुभव आहे. त्यामुळे आम्हाला नियुक्ती मिळावी आणि आमची नियुक्ती आम्हाला का पाहिजे, कारण ज्या प्रशासनामध्ये आम्ही 13 वर्ष काम करतोय त्या प्रशासनाचे जे अधिकारी आहेत म्हणजे तालुका स्तरावरती असेल किंवा जिल्हा स्तरावरती असेल, आमच्या जिल्ह्याचे आदरणीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सुद्धा आमच्या ज्या तालुक्यामधील जे तालुका व्यवस्थापक असतील किंवा जिल्ह्याचे जे जिल्हा व्यवस्थापक असतील या सर्वांची नावं टाकून त्यांनी स्वतः शिफारस दिलेली की याच लोकांना तुम्ही घेण्यात यावं अशी प्रशासन अधिकाऱ्यांनी सुद्धा आमची तीच मागणी केलेली आहे. आणि प्रशासनाला एक माझी हात जोडून नम्रतेची विनंती आहे की आजचा 3रा दिवस आहे, कमीत कमी उद्याच सीएम सरांशी आमची भेट, आमच्या शिष्टमंडळाची भेट घेऊन सीएम सरांशी सोबत आमची चर्चा करून द्यावी आणि सकारात्मक निर्णय उद्या दुपारपर्यंत आम्हाला द्यावा हीच विनंती आहे. सर, जैसे राज्य मंत्री की यहाँ पे विजिट हुई है तो क्या लगता है कि आपको न्याय आपके हित में रहेगा या नहीं? आशा तो है हित में रहेगा, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है. मैं मराठी में बोलूंगा मॅडम. एका मुद्द्यावर आपलं महाराष्ट्र सरकार आले, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण, पण एक बहीण आमची अक्षरशः मृत्यूची झुंज देते, दुपारपासून पूर्ण तब्येत खालवली. तर शासनाला एकच हात जोडून विनंती राहील, तुम्ही एवढ्या सगळ्या बहिणींचं चांगलं कल्याण केलंय, पण एक बहिणीकडे पण तुम्ही लक्ष द्या जी एवढ्या सगळ्या भावांसाठी आता मरणाच्या दारात उभी आहे. तरी शासनाने म्हणजे गांभीर्याने दखल घ्यावी असं तरी आम्हाला सध्या वाटतंय. जैसे कि आप सभी ने देखा दोस्तों कि न्यूज़ फर्स्ट के थ्रू ये जो खबर सनसनी फैली हुई है, तो जो कुमारी पटेल है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी हालत कितनी गंभीर है. आइए देखते हैं. जैसे कि आप अभी राज्य मंत्री की यहाँ पे विजिट हुई है, तो क्या लगता है आपको कि जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी मांग पूरी होंगी या नहीं, वो संसद में फैसला रखेंगे या नहीं, क्या लगता है? रखने वाले हो तो आशा है कि पूरी होनी चाहिए वो मांग. जैसे कि देखा आपने कि स्नेहल कुमारी पटेल की हालत बहुत गंभीर है और डॉक्टर ने जांच के दौरान इन्हें हॉस्पिटल रेफर करने के लिए कहा है. तो लेकिन इनका फैसला है, यहाँ की जनता जो इनका फैसला है कि लड़ेंगे या मरेंगे, लेकिन हम ये आंदोलन नहीं छोड़ेंगे. तो राज्य मंत्री की विजिट के दौरान देखते हैं कि ये फैसला संसद में रखा जाएगा या नहीं, वहाँ की सभा में इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं. तो आइए देखते हैं. ऐसी नई खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ. न्यूज़ फर्स्ट नागपुर. न्यूज फर्स्ट के लिए सोनाली समुद्र और पंकज डिप्टी की रिपोर्ट. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.